भुजश्यामलकोमलङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अथ पञ्चसप्ततितमः सर्गः दीर्घकालात् समुत्थाय संज्ञां लब्ध्वां च वीर्यवान् नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां दीनामोदीक्ष्य मातरम्। तदंतर पराक्रमी भरत जी ने बहुत देर बाद सचेत हो नेत्रों में आंसू भर तथा माता को दीन देख सौमत्याय मध्ये भरतो जननीमभ्यकुत्सयत् राज्यं न कामये जातुं मंत्रेणापि मातरम्। और मंत्रियों के बीच बैठ माता की निंदा की, इसलिए कि मंत्रियों को बतावे कि उनको माता ने जो कुछ किया उनमें उनकी सम्मति नहीं थी। वे बोले, मेरी तो कभी यह अभिलाषा नहीं है जातु कदाचिमपि कि मैं राज्य करूं, और न इस विषय में कभी माता से मैंने परामर्श ही किया अथवा दिया। अभिषेकम न जानामि यो अभूद्राज्ञां समीक्षितः विप्रकृष्टे ह्याहम देशे शत्रुघ्न सहितो वसम। न मुझे इसकी कुछ भी खबर थी कि महाराज ने श्री रामचंद्र का अभिषेक करना विचारा था, क्योंकि मैं तो शत्रुघ्न सहित यहाँ से बहुत दूर पर था। वनवासम न जानामि रामस्याहम महात्मनः विवासनम वा सौमित्रे सीता याश्चम यथा भवत्। अतः मुझे महात्मा श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता जी के वनवास का भी हाल न मिला कि वह किस प्रकार से हुआ। तथैव क्रोशतस्तस्यं भरतस्यं महात्मनः कौशल्यां शब्दमाज्ञायं सुमित्रामिदमब्रवीत्। इस प्रकार रोते चिल्लाते हुए भरत जी का कंठ स्वर पहचान कर कौशल्या जी सुमित्रा जी से यह बोली, आगतः क्रूरकार्यायां कैकेय्यां भरतः सुतं तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीर्घदर्शिनं। जान पड़ता है निष्ठुर कर्म करने वाली कैकेयी का पुत्र भरत आ गया है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, क्योंकि वह बड़ा समझदार है। दीर्घदर्शिनीम् अति ज्ञानवन्तम्। एवमुक्त्वा सुमित्रां सा विवरणां मालिनां कृशां प्रतस्थे भरतो यत्रं वेपमानां विचेतनां। श्री राम के विछोह के शोक से अति दुर्बल, गति कांतिहीन मुख वाली कौशल्या थर थर कांपती हुई और अचेत सी भरत जी की ओर चली। सतो रामानुजाश्चापिं शत्रुघ्न सहितस्तदां प्रतस्थे भरतो यत्रं कौशल्यायां निवेशनम्। उधर श्री राम के छोटे भाई भरत जी भी शत्रुघ्न को साथ ले कौशल्या के भवन की ओर चले। ततः शत्रुघ्न भरतो कौशल्यां प्रेक्ष्य दुःखितं पर्यश्वजेतां दुःखार्तां पतितां नष्टचेतनां। कौशल्या को दुखी और बहकी देख दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न अत्यंत दुखित हो कौशल्या से लिपट कर रोने लगे। रुदन्तो रुदतीं दुःखात्मसमित्यार्यां मनस्विनीं भरतं प्रत्युवाचेदं कौशल्यां भृशदुःखितां। ज्येष्ठ माता कौशल्या उस समय अत्यंत दुखित हो शोक के मारे रोते हुए भरत जी को लिपटाकर कहने लगी, इदं ते राज्य कामस्यं राज्यं प्राप्तं कंटकं समाप्राप्तं बत कैकेय्यां शीघ्रं क्रूरेण कर्मणाम्। आर्यां ज्येष्ठा मातरम्, तुमने राज्य पाने की कामना की थी, सो क्रूर कर्म करने वाली तुम्हारी माता ने निष्ठुर कर्म करके तुम्हें निष्कंटक राज्य दिला दिया। प्रस्थाप्यम चिरवसनम पुत्रम मे वनवासिनम कैकेयीं कम गुणम तत्रम पश्यतिम क्रूर दर्शनिम। और मेरे पुत्र को चीर पहनाकर और वन में भेजकर इस क्रूर दर्शनी ने क्या लाभ उठाया, क्योंकि बिना ऐसे किए भी तो वह तुझे राज्य दिला सकती थी। क्षिप्रं मामापि कैकेयीं प्रस्थापयितुर्मर्हतिं हिरण्यनाभो यत्रास्तं सुतो मे सुमहायशां। कैकेयी को उचित है कि जहाँ मेरे सुवर्ण जैसे शरीर के रंग वाले महायशस्वी श्री राम हैं, वहाँ मुझे भी तुरंत भेज दे। अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम अग्निहोत्रं पुरस्कृतं प्रस्थास्यै यत्र राघव। अथवा मैं स्वयं ही सुमित्रा को अपने साथ ले और अग्निहोत्र को आग कूकर आगे कर वहाँ चली जाऊंगी जहाँ मेरे श्री राम हैं। महाराज दशरथ अग्निहोत्र करते थे, महारानी कौशल्या उनकी प्रधान ज्येष्ठ रानी थी, अतः पति के साथ अग्निहोत्र करने का अधिकार उन्हीं को था। इसी से कौशल्या ने यह कहा कि अग्निहोत्र की आग को ब्राह्मण के ऊपर रखवा, उसके पीछे पीछे मैं चली जाऊंगी। हिरण्यनाम हिरण्यवत्स प्रीहणीय नाभियुक्तं नाभिग्रहणं शरीरस्योपि लक्षणम् अग्निहोत्रं राजग्निहोत्रम् अग्निहोत्रस्य ज्येष्ठा भार्याधीनस्त्वात् दशरथेन भरत संस्कार प्रतिपद्या चेति भावहम्।
कामं वा स्वयमेवाद्यं तत्र मां नेतुमर्हसिं यत्रासौ पुरुषव्याघ्रं पुत्रो में तप्यते तपम। अथवा तू ही मुझे वहाँ आकर जहाँ पुरुष सिंह मेरा पुत्र तप करता या दुख भोगता है, इदम ही तव विस्तीर्णम धन धान्य समाचितम हस्तयश्वरर्थ संपूर्णम राज्यम निर्यातितम तथा। तुझे तो कई ने ये धन धान्य से परिपूर्ण तथा हाथी घोड़ों और रथों से भरा पूरा राज्य दिलवा ही दिया है। इत्यादि बहुभिर्वाक्यम क्रूरे सम्मतिर्सितो नधम विवयेत्य व्रतस्त्रीभ्रम वर्णे तुद्यैव सूचिनाम। जब कौशल्या ने इस प्रकार के कठोर वचन के ताने मारे, तब भरत जी को वैसा ही क्लेश हुआ जैसा कि घाव में सुई चुभोने से होता है। पपात चरणौ तस्यास्तदां संभ्रांत चेतनम विलप्यम बहुधांग संज्ञो लब्ध संज्ञस्ततः स्थितम। कौशल्या जी की बातें सुन भरत जी का मन उद्विग्न हो गया, अतः उनको कर्तव्य विषय ज्ञान न रहा। जब उन्हें चेत हुआ, तब बहुत विलाप कर वे कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। एवं विलपमानां तां भरत प्राञ्जलिस्तदां कौशल्यां प्रत्युवाचेदं शौक्रैर्बहुभिरावृतां निर्यातितं दापितम्। इस प्रकार विलाप करती हुई तथा महाशोकग्रस्त कौशल्या से वे हाथ जोड़कर बोले, आर्य कस्माद् जनन्तं गर्हसे माम किल विषम विपुलां च मम प्रीतिं स्थिरां जानासि राघवें। हे माता, तुम जानती हो कि श्री रामचंद्र में मेरी कितनी अधिक दृढ़ प्रीति है। मैं इस मामले में नितांत अनभिज्ञ और निर्दोष हूँ। ऐसा होने पर भी तुम मेरी निंदा क्यों करती हो। कृता शास्त्रानुगां बुद्धिर्मां भूतस्यं कदाचनं सत्यसंधं सतां श्रेष्ठो यस्यार्यो अनुमत्ते गतम्। सत्यसंध और सज्जनों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जिसकी सम्मति से वन भेजे गए हों, वह पढ़े हुए शास्त्रों को भूल जाए। इसका भाव यह है कि यदि श्री राम के वन भेजने में मेरी अनुमति रही हो, तो मेरी श्रुति स्मृति संबंधी ज्ञान नष्ट हो जाए। प्रेष्यं पापी यशां यातुं सूर्यं च प्रतिमे हतुं हंतुं पादेन गां सुप्तं यस्यार्यो अनुमत्ते गतम्। अथवा श्री रामचंद्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गए हों, वह पापात्मा नीच जाति का सेवक हो, सूर्य की ओर मुख कर मलमूत्र त्याग करने का और सोती हुई गौ को लात मारने का पाप उसे लगे। इससे सिद्ध होता है कि सूर्य की ओर मुख कर मलमूत्र विसर्जन न करे और गाय की लात न मारे। जो ऐसा करते हैं वे पाप के भागी होते हैं। कारयित्वं महत्कर्मं भर्तामृत्यमनर्थकम् अधर्मो योऽञ्जस्य सोऽस्यास्तुं यस्यार्यो अनुमत्ते गतः। अथवा श्री रामचंद्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गए हों, उसे वह पाप लगे जो बड़ा काम करा लेने पर भी नौकर का वेतन न देने के कारण मालिक को होता है। परिपालयमानस्यं राज्ञो भृत्तानि पुत्रवत् सततं दोहृतां पापं यस्यार्यो अनुमत्ते गतः। अथवा श्री रामचंद्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गए हों, उसे वह पाप हो जो पुत्र की तरह प्रजा पालन करने वाले राजा से विद्रोह करने पर होता है। बलिं षड्भागमुद्रिक्तं नृपस्या रक्षतः प्रजाम् अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तुं यस्यार्यो अनुमत्ते गतम्। अथवा श्री रामचंद्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गए हैं, उसे वह पाप हो जो उस राजा को होता है जो प्रजा से छठवां अंश कर भी प्रजा की रक्षा नहीं करता। संश्रुत्यं च तपस्विभ्यं शत्रैव यज्ञदक्षिणां तां विप्रलतां पापं यस्यार्यो अनुमत्ते गतम्। अथवा श्री रामचंद्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गए हों, उसे वह पाप हो जो पाप ऋत्विजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा कर पीछे दक्षिणा न देने वाले को होता है। उदज्ञ आदाय हस्तयश्वरथ संवादे युद्धे शास्त्र समाकुलं मास्मकार्षेत् सतां धर्मं यस्यायोरनुमत्ते गतम्। अथवा श्री रामचंद्र जी जिसकी अनुमति से वन में भेजे गए हों, उसे वह पाप हो जो हाथी घोड़ों और रथों सहित एवं शस्त्रास्त्र युक्त युद्ध क्षेत्र में सद्वीरों का धर्म न पालन करने से योद्धाओं को होता है। उपदिष्टं सुसूक्ष्मार्थं शास्त्रं यत्नेन धीमतां स नाशयितुं दुष्टात्मा यस्यार्यो अनुमत्ते गतम्। अथवा श्री रामचंद्र जी जिसकी अनुमति से वन में भेजे गए हों, वह दुष्टात्मा अच्छे बुद्धिमान गुरु से परलोक साधक एवं रहस्य युक्त उपदिष्ट वेदांत आदि शास्त्रों को भूल जावे। माचतं व्यूढ़वाह्यंसं चंद्रार्क समतेजसं द्राक्षिद्राज्यस्यमासीनं यस्यार्योनुमते गतम्। अथवा श्री रामचंद्र जी जिसकी अनुमति से वन में भेजे गए हों, वह उन विशाल बाहु और ऊंचे कंधे वाले तथा चंद्र सूर्य के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक न देख पावे, अर्थात तब तक वह जीवित न रहे, मर जाए। पायसम कृशरम छागम वृथाम सो अश्रातु निर्घृणम गुरुश्चाप्यवजानातुं यस्यार्यो अनुमत्ते गतम्। शास्त्रम वेदांत देवीशिष्टर्थम
यत्नेनोपदिष्टं सुसूक्ष्मनार्थे परलोकसाधकरहस्यार्थयुक्तं धीमतां गुरुणां वृथा अश्नातुं देवता पितरातिथि निवेदं मन्तरेण भुक्तामित्यर्थः अवजानातुं प्रत्युत्थानमिवादिना दिनङ्कनं करोतीत्यर्थः। अथवा श्री रामचंद्र जी की जिसकी अनुमति से वन भेजे गए हों उसे वह पाप हो जो देवता पितृ अतिथि को निवेदन किए बिना खीर तिल चावल अथवा मांस खाने वाले को और गुरु को देख खड़े न होने वाले को तथा गुरु को प्रणाम न करने वाले को होता है। अर्थात बिना देवता पितृ अतिथि के निवेदन किए कोई वस्तु खानी नहीं चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, भुंजन्ते ते त्वद्यम पापम ये पंचन्त्यात्म कारणात्, अर्थात जो अपने लिए रसोई बनाते हैं वे अन्न नहीं किंतु पाप भक्षण करते हैं। गायश्चम स्पृष्टुम पादिन गुरुण परिवदेस्त्वयं मित्रे दुर्हेत सुअत्यंतम यस्यार्योनुमत्ते गतम, अथवा जिसकी अनुमति से श्री रामचंद्र जी वन में भेजे गए हों उसे वह पाप हो जो पाप गौ को पैर से छूने, गुरु की निंदा करने और मित्र से अत्यंत द्रोह करने से होता है। विश्वासात् कथितं किंचित् परिवादं मिथः क्वचित् वितीर्णोऽतु सदुष्टात्मा यस्यार्योनुमत्ते गतम्, अथवा जिसकी अनुमति से श्री रामचंद्र जी वन भेजे गए हों उसे वह पाप हो जो उन पुरुषों को होता है जिसका विश्वास कर उससे किसी का कोई दोष कहा जाए और साथ ही उससे उस दोष को प्रकट करने का निषेध भी कर दिया जाए और वह दुष्टात्मा तिस पर भी उस दोष को प्रकट कर दे। अर्थात जो पाप विश्वासघाती को होता है वह उसे हो जिसने श्री रामचंद्र को वन में भेजने की सलाह दी हो। अकर्ता ह्यकृतज्ञश्चं त्यक्त्यात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विद्वेष्यो यस्यार्योऽनुत्तु मते गतः, अथवा जिसकी अनुमति से श्री रामचंद्र जी वन में भेजे गए हों उसे वह पाप हो जो उपकार न करने वाले, सज्जनों से त्यक्त, निर्लज्ज और सबसे बैर करने वाले को होता है। पुत्रैर्दारैश्च भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः स एको मृष्टमश्नातु यस्यार्यो अनुमत्ते गतः, अथवा जिसकी अनुमति से श्री रामचंद्र वन में भेजे गए हों उसे वह पाप हो जो उस मनुष्य को होता है जो सामने बैठे हुए नौकर चाकर स्त्री पुत्रों को न देकर स्वयं अकेले ही मिठाई खाने वाले को होता है, अथवा जो पाप स्वयं अच्छे पदार्थ खाकर अपने आश्रित जनों को कदन्न खिलाने से होता है। अप्राप्य सदृशान दारा ननपत्यः प्रमीयताम् अनवाप्यम क्रियाम धर्म्याम यस्यार्योनुमत्ते गतः, अथवा जिसकी अनुमति से श्री रामचंद्र जी वन में भेजे गए हों सह जन समाज कुल की पत्नी न पावे, वह संततिहीन हो और अग्निहोत्रादि धर्म कर्म किए बिना ही मर जाए। मात्मनः संततिं द्राक्षिष्वेषु दारेषु दुःखितम् आयु समग्रमप्राप्यं यस्यार्यो अनुमत्ते गतम्, त्यक्तात्मा सद्भिपरिहृतः सदृशानं समानकुलीन धर्माय क्रियाम अग्निहोत्रादिकं च, अथवा जिसकी अनुमति से श्री रामचंद्र जी वन में भेजे गए हों वह अपने स्त्री के गर्भ से उत्पन्न संतति को बिना देखे दुखी हो, पूर्णायु न पावे। राजस्त्रीबालवृद्धानां वधे यत् पापमुच्यते भृत्यागे च यत् पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्, जो पाप राजा स्त्री बालक और बूढ़े का वध करने से होता है अथवा जो पाप निरपराध स्वामी भक्त नौकर को त्यागने से होता है वह पाप उस पुरुष को हो जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी वन में भेजे गए हों। लक्ष्यं मधुमांसेनं लोहेन च विषेण च सदैव बिभ्रीयाद भृत्याण यस्यायो अनुमत्ते गतः, अथवा जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी वन में भेजे गए हों उसे वह पाप हो जो मांस शहद अथवा मद्य लाख लोहा और विष की बिक्री की आमदनी से अपने आश्रित जनों घर वालों तथा नौकर चाकरों का सदा पालन करने वाले को होता है। मांस मदिरा लाख लोहा और विष का व्यापार करना निषिद्ध है, स्मृतियों में भी लिखा है लाक्षा लवण मांसाणी वर्जनीयाणी विक्रयम, अर्थात लाख नौन मांस का बेचना वर्जित है। संग्रामे समुपेढो तुम शत्रुपक्ष भयंकरम पलायमानो बध्येतम यस्यार्योनुमत्ते गतः, भृत्यानं भर्त्याभ्यान पुत्रादीन समुपोढ़े निकटे प्राप्ते पाठांतरे शतपक्ष, अथवा जिसकी अनुमति से श्री रामचंद्र जी वन में भेजे गए हों वह पुरुष युद्ध में शत्रु का भयंकर सैन्य दल देख भागता हुआ मारा जाए, अर्थात श्री रामचंद्र जी को वन भेजने की सलाह देने वाले को वह पाप लगे जो युद्ध क्षेत्र से शत्रु के डर कर भागने वाले को होता है अथवा भागे हुए शत्रु को मारने वाले को होता है। युद्ध से डर कर भागना भी पाप है और भागते हुए निशस्त्र और अधीन हुए शत्रु का मारना भी पाप है। कपालपाणि पृथिवी मटटां चीर संवृतम वीक्षमाणो यथेन मत्तो यस्यायो अनुमत्ते गतम,
अथवा जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी वन में भेजे गए हों, वह चिथड़े लपेटे पागल की तरह मुर्दे की खोपड़ी हाथ में लिए द्वार द्वार भीख मांगता हुआ पृथ्वी पर घूमे। इस श्लोक में अघोरियों और कपालिकों को निंद्य ठहराया है। मध्य प्रसक्तो भवतुम स्त्रीष्वक्षेषु च नित्यशः काम क्रोधाभिभूतस्तुम यस्यार्यो अनुमत्ते गतम। अथवा जिसकी अनुमति से श्री रामचंद्र बनवासी हुए हों, वह पुरुष सदा मद्य पीने में, स्त्री मैथुन में और जुआ खेलने में अत्यंत आसक्त हो और काम व क्रोध के कारण उसका सदा निरादर होता रहे, अथवा वह काम व क्रोध से सदा सताया जाए। मास्म धर्मे मनोभूया धर्म स निषेवताम अपात्रवर्षिं भवतुम यस्यार्यो अनुमत्ते गतः। अपात्रवर्षि अपात्र बहुदायीं पाठांतरे पाने। अथवा जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी बनवासी हुए हों, वह स्वधर्म में मन न लगाकर सदा अधर्म कार्य ही किया करे और कुपात्र को बहुत सा दान दे। अथवा जिस मनुष्य की सलाह से श्री राम बनवासी हुए हों, उसे वही पाप हो जो स्वधर्म त्यागी और धर्म अनुरागी एवं कुपात्र को बहुत दान देने वाले को होता है। संचितान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रशं दस्युर्भिर्विप्रलुप्यन्तं यस्यार्यो अनुमत्ते गतम्। अथवा जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी बनवासी हुए हों, उसकी गाढ़ी कमाई का विपुल धन चोर चुरा ले जाए। उभे संदेशयानस्यं यत् पापं परिकल्प्यतेम तच्च पापं भवेतस्यं यस्यार्यो अनुमत्ते गतः। अथवा जिसकी अनुमति से श्री रामचंद्र जी बनवासी हुए हों, उसे वह पाप लगे जो सांझ सवेरे सोने वाले को लगता है। प्रातः संध्या रात बीतने और दिन उगने के समय, सायं संध्या दिन डूबने और रात्रि होने के समय सोना निषिद्ध है, क्योंकि संध्याओं में सोने से आयु क्षीण व पुण्य क्षय होते हैं। कहीं कहीं यह भी लिखा है, ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रां स पुण्यक्षय कारणिम यदग्निदाय के पापम यत् पापम गुरुतल्पगे मित्रद्रोहे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम दस्युमि तस्करे उभे उभयो संध्यो। अथवा जो पाप घर में आग लगाने वाले को, गुरु की स्त्री के साथ संभोग करने वाले को और मित्र से द्रोह करने वाले को होता है, वह पाप उस मनुष्य को लगे जिसने श्री रामचंद्र को वन में भेजने की सलाह दी हो। देवतानां पितॄणां च माता पितरोस्तथैव वचम मास्मकार्षिथ शुश्रूषां यस्यार्यो अनुमत्ते गतम्। अथवा जिसने श्री रामचंद्र जी के बनवासी होने की सम्मति दी हो, वह देवता पितृ और माता पिता की पूजा, श्राद्ध और सेवा शुश्रूषा से वंचित हो। अथवा जो पाप देव पूजन, पितृ श्राद्ध और माता पिता की सेवा न करने वाले को लगता है, वह पाप श्री रामचंद्र जी को वन में भेजने की सलाह देने वाले को हो। सत्तां लोकात् सतां कृत्यां सज्जुष्टात् कर्मणस्तथां भ्रश्यतुं क्षिप्रमद्यैवं यस्यार्यो अनुमत्ते गतम्। अथवा जिसने श्री रामचंद्र जी को वन में भेजने की सलाह दी हो, वह पुरुष इस घड़ी सज्जनों के लोक से, सज्जनों की कीर्ति से और सत्कर्मों से भ्रष्ट हो जाए। अर्थात ऐसे पुरुष को न तो कोई ऐसा लोक प्राप्त हो जैसा कि सत्पुरुषों को मिलता है, न उसे वह कीर्ति उपलब्ध हो जो साधु पुरुषों को मिलती हैं, अथवा उस पुरुष की साधु लोग प्रशंसा न करें और न उसका मन उन कर्मों में लगे जो साधुओं के लिए अनुष्ठेय है। अपास्यम मातृशुश्रूमामर्थे स्ववतिष्ठितां दीर्घबाहुर्ममावक्ष्यां यस्यार्यो अनुमत्ते गतः सतांकीर्त्यायं सद्भिक्रियमाण श्लाघनात् पाठांतरे कृत्यात् संजुष्टात् कर्मणस्तथाम्। अथवा जिसकी सलाह से दीर्घबाहु और चौड़ी छाती वाले श्री रामचंद्र जी बनवासी हुए हों, वह माता की सेवा से विमुख हो, अधर्म कार्यों में लगे, अर्थात उसे मातृ सेवा से विमुख होने तथा अधर्म कार्यों में रत होने का पाप हो। बहुपुत्रो दरिद्रश्यं ज्वर रोग समन्वितः स भूयात् सततं क्लेशो यस्यार्यो अनुमत्ते गतः। अथवा जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी वन में गए हों, वह बहु संतति वाला होकर दरिद्र हो, ज्वर रोग से पीड़ित हो और सदा क्लेश पावे। बहुत संतान होना भी दरिद्रता का सूचक है। स्मृतिकारों के मतानुसार ज्येष्ठ पुत्र को छोड़ शेष सब संतान कामज हैं। आशामशन समानानां दिनानां मूलध्वचक्षुषां अर्थीनां वित्तथां कुर्यादस्तथा स्यार्यो अनुमत्ते गतम्। अथवा जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी बनवासी हुए हों, उसे वही पाप लगे जो कुछ प्राप्ति की आशा से आए हुए दीन याचक को कोरा जवाब देकर और उसे हताश करने वाले अभिमानी धनी को लगता है। माययां रमतां नित्यं परुषः पेशो शुचि राज्ञो भीतस्त्वद्धर्मात्मा यस्यार्यो अनुमत्ते गतम्। आशामांस समानानां स्तुवत्ताम् ऊर्ध्वचक्षुषाम् उडत्यां सनस्यता त्रिसुखी निरीक्षिकाणां मायया वंचननां रमत्तां सक्तो मुवत्तु।
अथवा जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी वन में गए हों, वह पुरुष कपट प्रिय, चुगलखोर, इधर के उधर लगाने वाला, बेईमान और अधर्मी हो, वह सदा राजभय से त्रस्त रहे। तो ऋतुस्थान ऋतुस्नातां सतीं भार्यामृतो कालां निरोधिनम् अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योनुमत्ते गतः। अथवा जिसकी अनुमति से श्री रामचंद्र जी वन में गए हों, वह दुष्टात्मा ऋतु स्नाना रजस्वला स्त्री के शुद्ध होने पर तथा पतिव्रता स्त्री को जो ऋतु स्नानांतर रतिदान की अभिलाषा से निकट आई हो अंगीकार न करे, अथवा उसे वह पाप लगे जो ऋतु स्नाता पतिव्रता स्त्री को रतिदान न देने वाले को होता है। ऋतुमती पत्नी हो विमुख करना पाप है। धर्मदारान परित्याजं परदारान्निपेवतां त्यक्त धर्म रतेर्मृद्धो यस्यार्योन्मनुमत्ते गतः। अथवा जिसकी अनुमति से श्री रामचंद्र जी वन में गए हों, उसे वही पाप हो जो उस मूढ़ को होता है जो धर्मानुराग को त्याग देता है और अपनी धर्म पत्नी को छोड़ प्राय स्त्री से मैथुन करता है, अर्थात जो पाप धर्म विचार शून्य व्याभिचारी पुरुष को होता है। विप्रलुप्त प्रजातस्यं दुष्कृतं ब्राह्मणस्यं तदेव प्रतिपद्येतं यस्यार्यो अमत्ते गतः। ऋतुकालानुरोधिनीं ऋतुस्नान दिवसे व्यसन्निहितां अतिवर्तते स्त्री कारण कुर्यातं विप्रलुप्त प्रजास्यां नष्ट प्रत्यस्य संतति हीनस्योत्यर्थः। अथवा जिसकी अनुमति से श्री रामचंद्र जी वन में गए हों, उसे वह पाप लगे जो उस ब्राह्मण को लगता है जिसके पुत्र मारे भूखे के मर जाए और वह उसका पालन न कर सके। पानी यदूषके पापम तथैवं विषदायकं यतदेकः सलभतां यस्यार्यो अनुमत्ते गतः। अथवा जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी वन में गए हों, उसे वही पाप हो जो पाप पानी में विष आदि घोलकर बिगाड़ देने से अथवा किसी को विष देकर मार डालने से होता है। इन दोनों दुष्कर्मों का पाप रूप फल उसे प्राप्त हो। ब्राह्मणा युध्यतां पूजां विहंतुं कलुषेन्द्रिय बालवत्सां च गां दोग्धुं यस्यार्योनुमत्ते गतः। अथवा जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी वन में गए हों, उसकी सब इंद्रियां कलुषित हो जाएं, उसे वही पाप हो जो उस मनुष्य को होता है जो किसी ब्राह्मण के होने वाले सत्कार को उस ब्राह्मण की निंदा कर रुकवा दे तथा छोटे बछड़े वाली गौ का दूहे। ब्राह्मण के लाभ में भांजी मारना और जब तक बछड़ा छोटा हो तब तक गौ का दूध दोहना पाप है। त्रिशार्त सते पानीयं विप्रलम्बेन योजयेत् लभेत तस्यं यत् पापं यस्यार्योनुमत्ते गतः। यत्र देकः द्वयम् एको लभतां ब्राह्मण युध्यतां पूजां विहंतुं ब्राह्मणाय उद्यतां केनचित् प्राप्तिनां पूजां सत्कीर्तिं विहंतु ब्राह्मणनिन्दादिना वारयत्तु विप्रलम्बेन पंचन्यः। अथवा जिसने श्री रामचंद्र को वन में भेजने की सम्मति दी हो, उसे वही पाप हो जो जल के रहते भी प्यासे आदमी को बहाना कर टाल देने वाले को होता है। भक्त्यां विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतां तस्य पापेन युज्येतं यस्यार्योनुमत्ते गतः। अथवा जिसने श्री रामचंद्र को वन में भेजने की सलाह दी हो, उसे वही पाप हो जो पाप उस मनुष्य को होता है जो एक दूसरे को जीतने के उद्देश्य से शास्त्रीय विचार में प्रवृत्त दो विद्वानों का मध्यस्थ बन पक्षपात से प्रेरित हो और अपने प्रियजन का पक्षपात करता है, अर्थात जो पाप पक्षपात करने वाले को मध्यस्थ को होता है। रामाभिरामी टीकाकार ने इस श्लोक पर यह टीका की है कि जहाँ पर वैष्णव और शैवों में विष्णु परत्व और शिव परत्व के ऊपर विवाद होता है, उसे शांत न कर उसे बढ़ाने वाले को जो पाप होता है वह पाप उसको लगे जिसने श्री रामचंद्र जी को वन में भेजने की सलाह दी हो। विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मज एवमाश्वासयन्नेनं दुःखार्तो निपपातहम्। राजपुत्र भरत इस प्रकार पति पुत्र विहीन कौशल्या को समझाते और अपनी सफाई देते हुए आर्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तथा तो शपथय कष्टे शपमानामचेतनं भरतं शोकसंतप्तं कौसल्यां वाक्यं ब्रवीत् भक्त्यां जयोपायमाश्रितं पश्यत ब्रूवतस्तस्य पापेनं युज्यते ते संबंधतः। तब भरत से जो इस प्रकार की कठिन शपथें खाकर शोक से संतप्त हो ज्ञान शून्य हो गए थे, कौशल्या जी बोली, मम दुःखमिदं पुत्रं भूयं समुपजायते शपथय शपमानो हि प्राणनुपरुणसि मे। हे वत्स, तुम जिस तरह तरह की शपथें खा रहे हो सो इससे तो मुझ दुखिहारी का दुख और अधिक बढ़ता है। दृष्ट्यां न चलितो धर्मदात्मा ते सह लक्ष्मणा वत्स सत्य प्रतिज्ञों में सत्ताम लोकान वा शस्यसिम। यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा मन अपने बड़े भाई की ओर से चलायमान नहीं हुआ और तुम लक्ष्मण की तरफ
सत्य प्रतिज्ञ हो, अतः तुम उस लोक को प्राप्त हो गए जिसे सज्जन प्राप्त करते हैं। एते त्वं चाङ्कमानिन्यं भरतं भ्राति वत्सलं परिष्वज्यं महाबाहुं मृदोदम वृषदुःखिताम। यह कह महाराजी कौशल्या, महारानी कौशल्या महाबाहु भर्तृवत्सल भरत को गोदी में ले और हृदय से लगा अत्यंत दुखी हो रोने लगी। एवं विलपमानस्यं दुःखार्तस्य महात्मनं मोहांच शोक संरोधाद्वभुवं लुलितं मनः। इस प्रकार रोते हुए और दुख से पीड़ित भरत का मन शोक उमड़ने से उत्पन्न मोह के वशवर्ती हो उद्विग्न हो गया। दृष्ट्यां भाग्येनम आत्मना अंतःकरणं धनार्थं ज्येष्ठानुवर्तन धर्मात् लालप्यमानस्य विचेतनस्य प्रणष्टबुद्धिं पते तस्य भूमौ मुहुर्मुहुर्निस्वतश्च धर्मं सा तस्य शोकेन जगाम रात्रिम। महारानी कौशल्या द्वारा लाड़ किए गए बारंबार विलाप करते हुए चेतना शून्य पृथ्वी पर पड़े छटपटाते हुए बारंबार निश्वास लेते और शोक करते हुए भरत ने वह रात बिताई। अध्यायकांड का 75वां सर्ग संपूर्ण हुआ। अध्याय श्री विष्णु भगवान की जय। अथ षट्सप्ततितमः सर्गं तमेवं शोकसंतप्तं भरतं कैकेयीसुतं उवाचं वदतां श्रेष्ठो वसिष्ठः श्रेष्ठ वाग ऋषि। कैकेयीसुत भरत जी को इस प्रकार शोकाकुल देख बोलने वालों में श्रेष्ठ ऋषि वशिष्ठ जी उनसे उत्तम वचन बोले। अलम शोकेन भद्रम ते राजपुत्रं महायशं प्राप्त कालम नरपते कुरु संयाननुत्तमम्। हे परम यशस्वी राजपुत्र, तुम्हारा मंगल हो। बस बहुत हुआ, अब शोक मत करो, अब समय हो चुका, अतः अब विधि विधान से महाराज की अंत्येष्टि क्रिया करो। वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धारणां गतं प्रेत्य कार्याणि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्। पृथ्वी पर पड़े हुए धर्मात्मा भरत जी ने वशिष्ठ जी के वचन सुन महाराज के प्रेत कर्मों का आरंभ किया। उद्दिल्तं तैल संरोधात् स तु भूमौ निवेशितम् अपीतवर्णवदनं प्रसुप्तमिव भूपतिम। लोगों ने महाराज के शव को तेल के कड़ाह से निकालकर जमीन पर लिटाया। यद्यपि कई दिनों तक तेल में पड़े रहने से महाराज का शव पीला पड़ गया था, तथापि यही जान पड़ता था कि मानो महाराज सो रहे हों, अर्थात उनके मुख की चेष्टा बिगड़ी न थी। शम्भस्य शयने चाग्रे नानारत्न परिष्कृतं ततो दशरथं पुत्रो विललापं सुदुःखितम्। अनंतर शव को विविध रत्न जटित बिस्तर पर लिटाकर अत्यंत दुखी हो भरत जी महाराज के लिए विलाप करने लगे। किं ते व्यवसितं राज्यं प्रोक्षिते मय्यनागतं विवास्यं रामं धर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाबलम्। हे राजन, न मालूम आपने क्या सोचा जो मेरे आए बिना ही आपने धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेज दिया। क्व यास्यसि महाराजं हित्वैवं दुःखितं जनं हीनं पुरुष सिंहेन रामेण क्लिष्टकर्मणा। हे महाराज, अमानुषिक कर्मकर्ता पुरुष सिंह श्री राम बहन मुख दुखिया को छोड़ आप कहाँ जाते हैं। योगक्षेमं तु ते राजन् को अस्मिन् कल्पयितां पुरीं त्वयि प्रयाते स्वस्तातं रामे च वनमाश्रितम्। हे महाराज, आपकी इस पुरी की राज्य व्यवस्था स्थिर चित्त से अब कौन संभालेगा, क्योंकि आप तो स्वर्गवासी और श्री राम वनवासी हैं। विधवा पृथ्वीराजस्त्वया हीना न राजतें हीन चंद्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम। हे महाराज, आपके बिना यह विधवा पृथ्वी शोभा नहीं पाती। यह अयोध्यापुरी तो मुझे चंद्रहीन रात्रि जैसी शोभाहीन जान पड़ती है। एवं विलपमानं तं भरतं दीनमासनम् अब्रवीत वचनं भूयो वसिष्ठस्तु महामुनिम्। भरत जी को इस प्रकार दीन मन से विलाप करते देख महर्षि वशिष्ठ फिर उनसे बोले। प्रेत्य कार्याणि यानस्यं कर्तव्यानि विशाम्पते तानि व्यग्रं महाबाहो क्रियन्तामविचारितम्। हे महाबाहो, हे पृथ्वीनाथ, अब तुम व्यग्रता त्याग कर महाराज की अंत्येष्टि क्रिया के जो कर्म करने चाहिए सो करो। अब सोच विचार करने का समय नहीं है। स्वर्ग पाठांतरे मामे। तथेति भरतो वाक्यं वसिष्ठस्य विपूज्य तत् ऋत्विक पुरोहिताचार्यास्त्वरयामास सर्वशम्। तब भरत जी ने वशिष्ठ जी की बात मान ऋत्विज पुरोहित और आचार्यों से महाराज का प्रेत कर्म करवाने के लिए शीघ्रता की। ये त्वग्रयो नरेन्द्रस्यं चागन्यगाराद्वहिष्कृता ऋत्विग भार्याजकेश्चैवं ते हूयन्ते यथा विधिम्। महाराज के अगन्यागार में जो अग्नि में स्थापित थी, उन सबको बाहर निकालकर ऋत्विज और याचक यथाविधि होम करने लगे। शिविकायामथारोप्यं राजानं गतचेतसं वाष्पकंठां विमनस्तमोहं परिचारिकां। तदंतर परिचारकगण महाराज के शव को पालकी में रख अत्यंत उदास और रोते हुए पालकी उठाकर चले।
हिरण्यं च सुवर्णं च वांशांसि विविधानि च प्रकीरन्तो जना मार्गम नृपत्यैरग्रतो ययो। लोग महाराज की पालकी के आगे आगे मोहरे रुपये अथवा सोने चांदी के फूल और तरह तरह के वस्त्र सड़कों पर बरसाते हुए चले जाते थे, अर्थात लुटाते हुए चले जाते थे। चन्दनागरुनिर्यासान् सरलं पद्मकं तथां देवदारूणि चाहृत्यं क्षेपयन्तीं तथा परें। चन्दनागरुनिर्यासान् निर्यागोगुगुलः सरलम धूप सरलम पाठांतरे ते हुयंतम आह्यंत। कुछ लोग चंदन अगर गुग्गुल की धूप पालकी के इधर उधर जलाते जाते थे। जब पालकी सरयू तट पर पहुंची तब देवदारू पद्म चंदन अगर आदि सुगंधित काष्ठ एकत्र कर चिता बनाई गई। गन्धानुच्वांचाश्चन्यास्तत्र गत्वाथ भूमिपम ततः संवेशयामासुश्चिंतामध्येतमित्विजः। चिता में और भी अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थ डाले गए। तदंतर ऋत्विजों ने चिता के पास पालकी ले जाकर तथा उसमें से महाराज के शव को निकाल ऊपर शव को लिटा दिया। तथा हुतासनम दत्ताम जे पुस्तस्यम तमृत्विज जगुश्चम ते यथा शास्त्रम तत्र सामान्य सामगा। तदंतर ऋत्विक लोग महाराज की परम गति के लिए प्रत्याग्नि में आहुति देकर पैतृमैधिक मंत्र विशेषों का जप करने लगे और समागायी ब्राह्मणों ने सामवेद का गान किया। शिविकाभिश्च यानश्चम यथार्हं तस्य योषितम् नगरानिर्योस्तत्रं वृद्धे परिवृत्तास्तदाम। महाराज की शोक संतप्त सब रानियां भी यथा योग्य पालकी रथ आदि सवारियों में बैठ वृद्ध रक्षकों के साथ नगर के बाहर जहाँ महाराज की चित्ता बनाई गई थी पहुंची। जेपुम पैतृमेधिकं मंत्र विशेषणातिशेषं तस्य परमगतत्यमिति शेषम् प्रसभ्यं चापितं चक्रो ऋत्विजो अग्निचितं लिपं स्त्रियश्चं शोकसंतप्तं कौशल्या प्रमुखास्तताम्। फिर ऋत्विजों ने और कौशल्या आदि रानियों ने अत्यंत शोक संतप्त हो जलते हुए महाराज के शव की प्रदक्षिणा की। कैंचिन्नामीव नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवें आर्ताणां करुणं काले कोशन्तीनां सहस्रशाम्। उस समय करुण स्वर से रोती हुई और शोक से व्याकुल होने के कारण चिल्लाती हुई उन सहस्त्रों स्त्रियों का चिल्लाना सुनने से ऐसा जान पड़ता था मानो क्रौंच पक्षी की माताएं चिल्ला रही हों। ततो रुदन्त्यो विवशां विलप्यं च पुनः पुनः यानेभ्यं सरयूतिरमवतेरुर्वराणां। तदंतर सब रानियां रोती और विलाप करती हुई अपनी अपनी सवारियों से उतर सरयू नदी के तट पर पहुंची। कृतोदकं ते भरतेन शार्दं नृपांगना मंत्री पुरोहिताश्चं पुरं प्रविश्य श्रुपतितनेत्रां भूमौ दशाहं व्यनयन्त दुःखम्। उन स्त्रियों ने भरत मंत्री और पुरोहितों के साथ महाराज को जलांजलि दी। तदंतर सब लोग आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिन तक भूमि पर लेटकर बड़े दुख से समय बिताया। अयोध्याकांड का 76वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से बोलो विष्णु भगवान की जय। अथ सप्ततितमः सर्गम ततो दशाहे अतिगते कृत शौचो नृपात्मजं द्वादशे हानि संप्राप्ते श्राद्धे कर्माण्य कारयत्। 10 दिन बीत जाने पर 11वें दिन भरत जी शुद्ध हुए और 12वें दिन सपिंडी आदि कर्म किए। ब्राह्मणेभ्यो ददो रत्नम धनमन्नम च पुष्कलम वांसांसि च महारहाणि रत्नानि विविधानि च। ब्राह्मणों को बहुत सा रत्न धन और अन्न तथा बहुमूल्य वस्त्र एवं अन्य विविध उत्तम वस्तुएं दी। वास्तिकं बहुशुल्कं च गाश्चापिंशतशतदां दासिदासं च यानं च विश्वानि सुमहान्ति च। ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राज्ञस्तस्योर्ध्वदेहिकं ततः प्रभात समय दिवसे अथ त्रयोदशे। वास्तिकं छांगाना समूहो वास्तिकं बहुशुल्कं छाग विषयपढ़म। भरत जी ने बहुत से सफ़ेद बकरे, सैकड़ों गौएं, अनेक दास दासी, सवारियां और बड़े बड़े मकान महाराज के मृत्यु कर्म में ब्राह्मण को दान दिए। तदंतर 13वें दिन प्रातः काल विललाप महाबाहुर्भर्तरं शोककर्षितः शब्दापीहितकण्ठस्थं शोधनार्थमुपागतं चितामूले पितृवाक्यम् इदमाहं सुदुःखितः तात यस्मिन् सृष्टोऽहं त्वया भ्रातरि राघवम्। महाबाहु भरत जी शोक से मूर्छित हो विलाप करने लगे और चित्ता से अस्थि बीनने के लिए चिता के समीप जा गदगद वाणी से अत्यंत दुखी हो और पिता को पुकार कर कहने लगे, हे तात, जिन भाई श्री रामचंद्र के भरोसे आपने मुझे छोड़ा था तस्मिन् वनं प्रव्रजेते शून्ये त्यक्तोऽस्म्यहं त्वयां यस्यां गतिरथा न यः पुत्र प्रव्रजितो वनम। उनको वन में भेज, आपने भी मुझे अनाथ की तरह त्याग दिया जिन अनाथी ने क्या पुत्र वन में निकाल दिया गया। तां मतां तात कौशल्यां त्यक्त्वं तं च गतो नृपं दृष्ट्वां भस्मारुणं तस्यं दग्धा स्त्रीरिष्ठानमण्डलम्।
शून्य स्वजन रहित। उन माता कौशल्या को छोड़कर हे तात तुम कहाँ चले गए? भरत जी पिता के शरीर की जली हुई श्वेत रंग को राख चिता स्थान पर देख पितुः शरीर निर्वाणम निष्टन्निपसादस सतो दृष्ट्वा रुदन् दीनः पपातं धरणी तलेम। और पिता के शरीर को नष्ट हुआ देख निरंतर रोकर तथा दीन होकर विलाप करते हुए भूमि पर गिर पड़े। उत्थाप्यमानं शक्रस्यं यंत्रध्वजम् इवच्युतम् अभिषेतुस्ततः सर्वे तस्यामात्याः सुचित्तव्रतम्। फिर लोगों द्वारा उठाए जाने पर भरत जी उसी प्रकार गिर पड़े जिस प्रकार डोरों से बंधी इंद्र की ध्वजा डोरी टूट जाने से गिर पड़ती है। शुचिव्रत भरत को गिरा देख मंत्रियों ने दौड़कर उनको उठाया। अंधकारे निपतितं ययाते मृपयो यथाम शत्रुघ्नश्चापि भरतं दृष्टां शोक परिप्लुतम्। मंत्रियों ने भरत को उस प्रकार उठाया जिस प्रकार ऋषियों ने राजा ययाति को पुण्यक्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते समय उठाया था। शत्रुघ्न जी भरत जी को शोक में डूबा हुआ देख विसंज्ञोऽन्यापतद्भूमो भूमिपालमनुस्मरन् उन्मत्त इव निश्चेष्टां विललापं सुदुःखितं शक्रस्य यंत्रध्वजं रज्जुयुक्तो ध्वजहवपतातम् अंतकाले पुण्यक्षयकाले। महाराज का स्मरण करते हुए अचेत हो भूमि पर गिर पड़े और अत्यंत दुखी होने के कारण वे शुद्ध और उन्मत्त की तरह विलाप करने लगे। स्मृत्वं पितृगुणांगानि तानि तानि तदा तदाम मंथरा प्रभवस्तीव्रम कैकयीग्राह संकुलहम। वह पिता के गुणों को एक एक कर स्मरण करते जाते थे। उस समय शत्रुघ्न जी कहने लगे कि मंथरा की करतूत से उत्पन्न और कैकयी रूपी मगर से युक्त वरदानमयोक्षेभ्यो अमंजय क्षोकसागर सुकुमारं च बालं च सततं ललितं त्वयां। वरदान रूपी स्थिर महासागर में हम सब डूब गए। हे पिताजी, जिस सुकुमार बालक का लाड प्यार आपने सदा किया, क्वतात भरतं हित्वं विलपन्तं गतो भवान् ननो भोजेषु पाणेषु वस्त्रे वाभरणेषु च। उस विलाप करते हुए भरत को छोड़ आप कहाँ चल दिए? भोजन के योग्य पदार्थ, वस्त्र और आभूषण। प्रवारयसी न सर्वास्तन्नं को अन्यः करिष्यतिम् अवधारण काले तुम पृथ्वीं नावधीर्यतिम् या विहीना त्वया राज्ञां धर्मज्ञेन महात्मनां पितरे स्वर्गमापन्ने रामे चारण्यमाश्रितम् प्रवारयसीं प्रकर्षेण स्वयं ग्राहयसीम्। आप आग्रह पूर्वक हम लोगों को स्वयं दिया करते थे, सो ये सब वस्तुएं हमें अब कौन देगा? इस दारुण काल में आप जैसे महात्मा और धर्मज्ञ महाराज से रहित होने पर यह पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती? पिताजी तो स्वर्ग चले गए और श्री रामचंद्र वनवासी हो गए। किम में जीवित सामर्थ्यम प्रवेक्ष्यामि हुतासनम हीनो भ्रात्रा च पित्रां च शून्यामिक्ष्वाकुपालिताम्। अब मैं किस प्रकार प्राण धारण करूं? मैं तो अब अग्नि में कूद पड़ूंगा। अब मैं भाई और पिता से हीन इस इक्ष्वाकुपालित सुनी अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि प्रवेक्ष्यामि तपोवनम तयोर्विलपितं श्रुत्वं व्यसनं चान्यवेक्ष्य तत्। अयोध्या में न जाकर तपोवन में जाऊंगा। इस प्रकार उन दोनों भाइयों का विलाप सुन और उनका कष्ट देख वृषमातर्तरां भूयं सर्वं एवानुगामिनः ततो विषण्णो शोचन्तो शत्रुघ्न भरताबुभौ। सब नौकर चाकर बहुत दुखी हुए। दोनों भाई विषादयुक्त एवं दुखी हो धरण्यां सव्यचेष्टेतो भृङ्गशृङ्गा विवर्षभौ ततः प्रकीर्तिमान् वेद्यं पितुरेषां पुरोहितां व्यचेष्टितां व्यलुष्टेष्ठां प्रकीर्तिमानं प्रशस्त्वमात्रं वैद्यं वेदान्तविद्याधिगतः परावरस्तत्त्वार्थात्मविज्ञानः सर्वज्ञम् इति यावतः पाठान्तरे विश्रांतो श्रान्तश्च। सिंह कटे हुए बैल की तरह पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगे। उस समय प्रशस्त स्वभाव सर्वज्ञ और उनके पिता के पुरोहित वसिष्ठो भरतं वाक्यमुत्थाप्यं तमुवाचहं त्रयोदशो अयं दिवसं पितृवृत्तस्य ते विभो। वशिष्ठ जी भरत जी को उठाकर कहने लगे, हे विभो, आपके पिता का अग्नि संस्कार हुए आज 13 दिन हो चुके। सावशेषास्थे निचये किमिहं त्वं विलम्बसें त्रीणि द्वन्द्वानि भूतेषु प्रवृत्तान्यविधे विशेषतम्। अतः अब भस्म सहित अस्थि संचयन करने में क्यों देर करते हो? प्रत्येक प्राणी में 3 द्वंद्व जोड़े रहा करते हैं, अर्थात भूख प्यास, शोकमोह और जरा अर्थात बुढ़ापा मरण। तेषु चापरिहार्येषु नैवं भवितुर्मर्हसिं सुमंत्रश्चापि शत्रुघ्नमुत्थाप्याभिप्रसाद्य च। इन 6 को दूर करना संभव नहीं, अतएव तुमको इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं। वशिष्ठ जी ने भरत को इस प्रकार समझाया और तत्वज्ञ सुमंत्र ने भी शत्रुघ्न को उठाकर और प्रसन्न कर सब प्राणियों को उत्पत्ति एवं विनाश के तत्व को समझाया।
वृतस्य संस्कृतस्य श्राव्यामास तत्त्वज्ञं सर्वभूतभवाभवौ उत्थितौ च नरव्याघ्रो प्रकाशयते यशस्विनौ वर्षातपपरे क्लीन्नो पृथगिन्द्रध्वजाविश। जब वे दोनों पुरुष सिंह एवं यशस्वी भाई उठकर खड़े हुए तब वे ऐसे जान पड़े मानो वर्षा और घाम के कारण मलिन भाव धारण किए हुए दो इंद्र की ध्वजाएं अलग अलग खड़ी हों। अश्विनी परिमृग गंतो रक्षा रक्ताक्षो दिनभाषिणौ अमात्यास्त्वरयन्ते स्म तनयो चापराः क्रियाम्। मंत्रीगण इन दोनों भाइयों से जिनकी आंखें लाल हो गई थीं और जो आंखों के आंसुओं को पूछ रहे थे तथा जो दीन वचन बोल रहे थे आगे का कृत्य करने के लिए शीघ्रता करने लगे। अध्याकांड का 77वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय। अथ अष्टसप्ततितमः सर्गम्। अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजं भरतं शोकसन्तप्तमिदं वचनं व्रतेत् परिमृगगन्तो मार्यजन्यन्तो। भरत जी से जो शोक संतप्त हो श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार कर रहे थे, लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न बोले, गतैर्यं सर्वभूतानां दुःखं किं पुनरात्मनः स राम सत्व संपन्नम स्त्रियां प्रव्राजितो मनम। भाई, जो श्री रामचंद्र दुख और संकट में प्राणी मात्र के एकमात्र अवलंब हैं और समर्थ युक्त हैं, वे ही जब स्त्री सहित वन में निकाल दिए गए तब हम अपने दुखों की बात ही क्या कहें। बलवान वीर्य संपन्नो लक्ष्मणो नाम यो अपयसम किन्न मोचते रामम कृत्वापि पितृनिग्रहम। यदि मान लिया जाए कि श्री रामचंद्र ने संकोचवश उस समय कुछ न कहा हो, बलवान और वीर्य संपन्न लक्ष्मण ने पिता को रोककर श्री रामचंद्र को क्यों न बचाया। पूर्वमेव तु निग्राह्यम समवेक्षम नया नयो उत्पथम सह समायः समारूढ़ नार्याम राजा वशम गतः। क्योंकि महाराज जब स्त्री के वशवर्ती हों अथवा स्त्री के आग्रह से अन्याय करने के उद्यत हुए थे, तभी लक्ष्मण को उचित था कि नीति अनीति की भली भांति विचार कर पहले ही महाराज को इस कर्म करने से रोक देते। इति संभाषमाणे तो शत्रुघ्ने लक्ष्मणानुजं प्रागद्वारे अभूततां कुब्जां सर्वाभरण भूषिताम्। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी इस प्रकार भरत जी से बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में ही कुबड़ी मंथरा सब गहने पहने हुए पूर्व द्वार पर देख पड़ी। दीप्ता चंदन सारणम राजवस्त्राणि बिभ्रतिम विविधम विविधैस्तैर्भूषणैश्चम विभूषिताम। उस समय मंथरा गाढ़े चंदन से अपना शरीर पोते हुई थी, कई कई के दिए रानियों के पहनाने योग्य वस्त्र से सजी हुई थी और अनेक प्रकार के रानियों के पहनने योग्य आभूषण धारण किए हुई थी। मेखलादामभिश्चित्रैरन्यश्चं शुभशुभूषणैं बभासे बहुभिर्बद्धां रज्जुबद्धे ववानरिं। उसकी कमर के ऊपर जड़ाऊ गर्दनें थी तथा अन्य अंगों पर भी बड़े बढ़िया और सुंदर अनेक जड़ाऊ आभूषण थे। यद्यपि उसने अपने शरीर का श्रृंगार करने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी, तथापि वह अनेक आभूषणों को धारण किए हुए डोरी से बंधी हुई बंदरिया जैसी जान पड़ती थी। तम सामीक्ष्यं तदा द्वास्थं भृशं पापस्य कारणिं गृहीत्वा करुणां कुब्जां शत्रुघ्नाय न्यवेदयत्। उस समय उस महापापिन को देख द्वारपालों ने उसे निर्दयतापूर्वक पकड़ शत्रुघ्न जी को सौंप दिया। चंदन सारणम चंदन पंकेणम राजवस्त्राणि राज्यहर वस्त्राणि कैकेयी दत्तानि पाथांतरे सुभिषं पापकारिणम्। यस्यां कृते वनेराशो न्यंगदेहस्य वह पितां संयम पापा निशंसां च तस्या करो यथा मतिम। और शत्रुघ्न से बोले कि जिसके कहने से श्री रामचंद्र वनवासी हुए और आपके पिता को शरीर त्यागना पड़ा, वह यही पापीन और कसाईन है, सो जैसा तुम उचित समझो वैसा इसे दंड दो। शत्रुघ्नश्च तदाज्ञायं वचनं वृष दुःखितम् अन्तःपुरचराण्य सर्वाणि उक्त्वा च मृतवचः। शत्रुघ्न जी यह बात सुन अत्यंत ही दुखित हो तथा कर्तव्य कर्म निश्चय कर सब अंतःपुरचारियों से यह बोले, तीव्रमुत्पादितं दुःखं भ्रातॄणां मे तथापितो तथा संयम निशंस्यं कर्मणः फलमश्नुताम्। जिसने मेरे सब भाइयों और पिता के लिए महान दुख उत्पन्न किया, यह वही घात करने वाली है, अतः यह अपने किए का फल भोगे। एवं मुक्तां तु तेन शुं सखी जन समावृता गृहीतां बलवत्कुब्जां सा तद्गृह्य मनादयत्। यह कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई मंथरा को तुरंत ऐसे जोर से पकड़ा कि उसके चित्कार से सारा भवन भर गया। कुरु शिक्षणम शेषम कृतवत्तम कर्तव्यत्वेन अववृत्तः वृत्तः ततः सुभृशन् संतप्तस्तस्यां सर्वसखीजनं क्रुद्धमाज्ञायं शत्रुघ्नं विपलायतं सर्वशः। मंथरा की यह दशा देख उसके साथ की सखियां बहुत संतप्त हुईं और शत्रुघ्न को क्रुद्ध हुआ जान वे सब इधर उधर भाग गईं। आमंत्र्यत कृतस्नश्चं तस्या सर्वः सखीजनं
यथा यम स्वमुपक्रांतो निशेषान्न करिष्यति। और दूर जाकर सब आपस में कहने लगी, इस समय शत्रुघ्न ने जैसा कार्य आरंभ किया है उससे तो यह जान पड़ता है कि शत्रुघ्न हम सबको मार ही डालेंगे। शानो क्रोशां वदान्यां च धर्मज्ञां च यशस्विनीं कौशल्यां शरणम्यां साहिनो अस्तु ध्रुवागतिम। अतएव इस समय हमें उन दयालु परमोदार धर्मज्ञ एवं यशस्विनी कौशल्या जी का आश्रय ग्रहण करना उचित है, क्योंकि वे ही हमको आश्रय देंगे। सचरोषेण तं रक्ष शत्रुघ्न शत्रुतापनम विचकर्ष तदा कुब्जम क्रोशंतिम धरणीतलम। उधर मारे क्रोध के लाल लाल आंखें किए हुए शत्रुओं के दमन करने वाले शत्रुघ्न ने चित्कार करते हुए मंथरा को भूमि पर पटक कर कठोरा। तस्यां ह्याकृष्यमाणायां मंथरायास्ततस्ततं चित्रं बहुविधं भाण्डं पृथिव्यां तद्यशीलतं। भाण्डं भूषणम घसीटा, घसीटे में मंथरा के सब गहने तितर बितर हो गए और टूट फूट कर चारों ओर बिखर गए। तेन भाण्डेन संस्तीर्णं श्रीमद्राजनिवेशनम् अशोभयत तदा भूयं शारदं गगनं यथाम। उस समय वह परम सुंदर राजभवन उन टूटे फूटे बिखरे हुए गहनों से उसी प्रकार शोभित हुआ जिस प्रकार शरद ऋतु का आकाश मंडल तारागण से शोभित होता है। सबली बलवत क्रोधात गृहीत्वां पुरुषर्षभं कैकेयीमणि बभेनेभ्यर्थं बभाषे परुषं वच। पुरुष श्रेष्ठ बलवान शत्रुघ्न जी मंथरा को अत्यंत क्रुद्ध हो पकड़े हुए थे। यह देख कैकेयी ने मंथरा को छुड़ाना चाहा। इस पर शत्रुघ्न जी ने कैकेयी को भी अत्यंत कड़वी बातें सुनाई। तैर्वाक्ये परुषैर् दुःख्यं कैकेयी भृष्ट दुःखितां शत्रुघ्न भय संतरस्तां पुत्रं शरणमागता। शत्रुघ्न के उन कड़वे वचनों से कैकेयी अत्यंत दुखित हो शत्रुघ्न से भयभीत हो अपने पुत्र भरत के शरण में गई। तां प्रेक्ष्य भरतः क्रुद्धं शत्रुघ्नमिदं ब्रवीत् अवध्यां सर्वभूतानां प्रमदः क्षम्यतामितिम्। तब शत्रुघ्न को कुपित देख भरत ने उनसे यह कहा कि भाई, प्राणी मात्र के लिए स्त्रियां अवध्य हैं, अतएव अब इसे क्षमा करना चाहिए, अर्थात छोड़ देना चाहिए। बलवत् क्रोधात् अतीव क्रोधात् पाठांतरे संकीर्णे हन्यामहामिमां पापं कैकेयीं दुष्टचारिणीं यदि मां धार्मिको रामो नासूयेन मातृघातकम्। यदि स्त्रियां अबद्ध न होती और यदि धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी मुझे मातृघाती समझ मुझ पर क्रुद्ध न होते तो मैं तो इस पापी दुष्टा कैकेयी को कभी का मार डालता। इमामपि महतां कुब्जां यदि जानाति राघवं त्वं च मां च हि धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम्। यदि इस कुब्जा का मारना कहीं श्री रामचंद्र जी जान पाए तो वे धर्मात्मा निश्चय ही तुझसे और मुझसे बात तक न करेंगे। भरतस्य वच श्रुत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः न्यवर्तत ततो रोषातां ममोचम च मंथराम। इस प्रकार भरत के कहने पर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने मंथरा को छोड़ दिया। सपाद मूले कैकेय्यां मंथरा निपपातहं निश्वसन्ते सुदुःखार्तां कृपणं विललापचम। तब मंथरा जाकर कैकेयी के पैरों पर गिर पड़ी और अत्यंत दुखी हो श्वासें छोड़ती हुई करुण स्वर से विलाप करने लगी। शत्रुघ्न विषेपमूढ़ संज्ञां समीक्ष्य कुब्जां भरतस्य माता शनैः समश्वासयदार्तरूपां क्रौञ्चीं विलगाग्निमिव वीक्षमाणम्। शत्रुघ्न जी के कठोरने से अचेत और पीड़ित मंथरा को जाल पास में बंधी क्रौंची पक्षिणी की तरह देख भरत माता कैकेयी ने धीरे धीरे उसे समझाया। युद्धकांड का 18वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान सुन विष्णु भगवान की जय। अथ एकोनशीतितमः सर्गं ततः प्रभात समये दिवसे च चतुर्दशीं समित्यं राजकर्तारो भरतं वाक्यं ब्रुवन्। 14वें दिन प्रातःकाल होने पर राज कर्मचारी लोग इकट्ठे हुए और भरत जी से कहने लगे, गतो दशरथः सर्ग यो नो गुरुत्तरो गुरुं रामं प्रव्राज्य वै ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलम्। हमारे पूज्यों के भी पूज्य महाराज दशरथ आपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी और महाबलवान लक्ष्मण जी को वन में भेज स्वयं स्वर्ग पधारे। तो मध्यम भवनो राज्यं राजपुत्रं महायशं संगत्यां नापराधुनोते सज्जमेतदनायकम्। अतएव हे महायशस्वी राजकुमार, अब आप हमारे राजा हो, क्योंकि यह राज्य बिना राजा का है और जब पिता आपको यह राज्य दे गए हैं तब आपका इसे ग्रहण करना न तो असंगत है और न आपको ऐसा करने से कोई दोष ही लग सकता है। अभिषेचनिकं सर्वमिदमादाय राघवं प्रतीक्षते त्वां स्वजनश्रेण यश्च नृपात्मजा। हे रघुवंश संभूत राजकुमार, यह कथन केवल हम राज कर्मचारियों का ही नहीं है, बल्कि आपके मंत्रीगण और पूर्ववासी लोग अभिषेक की सामग्री लिए आपकी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
राज्यं गृहाण भरतं पितृपैतामहं ध्रुवम् अभिषेचय चात्मानं पाहिं चास्मान्नरर्षभम्। हे नरश्रेष्ठ, आप अपने इस पिता पितामह के राज्य को अवश्य ग्रहण करें और अपना अभिषेक करवा हम सबका पालन करें। एवं मुक्तः शुभं वाक्यं श्रुतिमान सत्यवाक्शुषि अभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वां सर्वं प्रदक्षिणम्। इस प्रकार उन सबका यह शुभ वचन सुन तेजस्वी सत्यवादी एवं पवित्र भरत ने अभिषेक की सामग्री से भरे हुए सब पात्रों की प्रदक्षिणा की। भरतस्य जन्म सर्वं प्रत्यवाचम धृतवतः ज्येष्ठस्य राजतां नित्यं उचितां हि कुलश्चन स्वजन अमात्यादि श्रेणय पौरा। तदंतर व्रतधारी भरत जी उन सब लोगों से बोले, देखो हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ राजकुमार ही राज सिंहासन पर बैठता आया है। नैवं भवन्तु मां वक्तुर्मर्हन्तिं कुशलाजनः रामः पूर्वो हिनो भ्रातां भविष्यति महीपते। अहं त्वरण्ये वतस्यामि वर्षाणि नवपञ्चचं युज्यतां महते सेनां चतुरंग महाबलाम्। अतः यह बात जानकर भी आप लोग मुझसे ऐसी बात न कहिए। श्री रामचंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं, वे ही राजा होंगे। मैं उनके बदले वन में जाकर 14 वर्ष वनवास करूँगा। अतः चतुरंगिणी सेना तैयार करो। अनयिष्याम्यहं ज्येष्ठं भ्रातरं राघवं वनात् अभिषेचनिकं चैवं सर्वमेतद्रूपस्कृतं। मैं वन में जाकर भाई श्री रामचंद्र को यहाँ लिवा लाऊंगा और यह जो अभिषेक का विधि होता है पुरस्कृत्यं गमिष्यामि राम हेतुर्वनं प्रतिम तत्रैवं तम नरव्याघ्रम अभिषिच्यं पुरस्कृतम। उनको साथ लेकर मैं श्री रामचंद्र जी का अभिषेक करने को वन में जाऊंगा और वहीं उनका अभिषेक कर आनेष्यामि तु वै रामं हव्यवाहमिवाध्वरात् न सकामं करिष्यामि स्वामी मां मातृगंधिनीम्। श्री रामचंद्र जी को यहाँ उस प्रकार ले आऊँगा जिस प्रकार यज्ञशाला में अग्नि लाया जाता है। मैं अपनी इस नाम मात्र की माता के साथ पूरी नहीं होने दूंगा। वने वत्स्याम्यहं दुर्गे रामो राजा भविष्यतिं क्रियतां शिल्पिभिं पंथां समानि विषमानि चम। प्रत्युत मैं स्वयं दुर्गम वन में जाकर रहूँगा और श्री रामचंद्र राजा होंगे। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि सड़क की मरम्मत करने वाले कारीगर लोग आगे जाकर ऊंचे नीचे रास्ते को ठीक करें। रक्षिणश्चानुसन्यान्तुं पतिं दुर्गविचारकः एवं सम्भाषमाणं तं राम हेतो नृपात्मजं प्रत्युवाच जनः सर्वं श्रीमद्वाक्यमनुत्तमम्। उनके पीछे रक्षक और दुर्गम मार्गों के शोधक भी जाएं। इस प्रकार राजकुमार भरत ने श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए कहा। तब सब लोग भरत जी से यह मनोहर एवं अति उत्तम वचन कहने लगे। एवं ते भाषमाणस्यां पद्माश्रीरूपते स्थितां यशत्वं ज्येष्ठ नृपसूते पृथ्वीं दातुमिच्छसिं। आप इस पृथ्वी का राज्य श्रेष्ठ राजकुमार श्री रामचंद्र जी को देना चाहते हैं। आपका यह वचन मनोहर और उत्तमोत्तम है। अतः आपके समीप सदा पद्मासना लक्ष्मी देवी निवास करे। विचारका शोधका अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजं प्रभाषितं संश्रवणे निशम्यचं प्रहर्षजास्तं प्रतिबाष्पबिन्दवो निपेतुरार्यण नेत्र संभवाम। उस समय वहाँ जितने साधुजन उपस्थित थे वे सब भरत जी के कहे हुए उत्तम वचन सुन नेत्रों से आनंद के आंसू टपकाने लगे। उचुस्ते वचनमिदं निशम्यं हृष्टां सामात्यं सपरिषदो वियात शोकं पंथानं नरवर भक्तिमांजनश्चं व्याधिष्टस्त्वं वचनांच शिल्पीवर्गम्। यह बात सुन मंत्रीगण नौकरों चाकरों सहित प्रसन्न हो और शोक रहित हो कहने लगे, हे नरश्रेष्ठ, आपके वचन के अनुसार शिल्पियों को आज्ञा दे दी गई है। अयोध्या कांड का 79वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। अथ अशीतितमः सर्गम्। अथ भूमि प्रदेशज्ञां सूत्रकर्मा विशारदां स्वकर्माभिरतां शूरं खनकां यंत्रिकास्तथां कर्मान्तिकास्थपत्य पुरुषां यंत्रकोविदां तथा वर्धकयश्चैव मार्गिणो वृक्षतक्षकां कूपकारा सुधाकारं वंशकर्म कृतस्तथां समर्था ये च दष्ट्रारं पुरतस्ते प्रतस्थिरम्। तदनंतर भरत जी की आज्ञानुसार भूमि के भेदों को जानने वाले, देखते हो यह जान लेने वाले कि अमुक भूमि में जल कितनी दूर पर है अथवा है कि नहीं, अपने काम में सदा सावधान रहने वाले एवं परिश्रमी बेलदार तथा जल को बांधकर रोकने वाले अथवा पुल बनाने वाले मजदूर, राज खवई निरीक्षक, कलपुर्जों के जानने वाले, बढ़ई, मार्गों के ज्ञाता और वृक्ष काटने वाले, कुआं खोदने वाले, दीवारों पर अस्तर करने वाले, बंस फोड़ा, अन्य कामों के करने में समर्थ और वे लोग जो उन मार्गों को पहले से देखे हुए थे
ये सब लोग आगे ही चल दिए। विशारदः समर्थां स्वकर्मभिरता स्वकर्म समाधानः यंत्रकः जलप्रवाहादियन्त्रसमर्थां पुरुषाध्यक्षराजपुरुषां सुधाकारा प्रसादस्थलक्षित्यादिलेपणकरां समर्थां कार्यान्तैरुपुसमर्थां द्रष्टारं पुरवनभूतं मार्गप्रदर्शकः सतो हर्षातमुद्वेषं जनौघो विपुलः प्रयान् अशोभत महावेगम समुद्र इव पर्वणिम। इन लोगों के झुंड में जो प्रस्थन होते हुए चले जाते थे ऐसे शोभायमान जान पड़ते थे जैसे पूर्णमासी के दिन समुद्र शोभायमान देख पड़ता है, अर्थात जैसे समुद्र उमड़ता है वैसे ही मनुष्यों की भीड़ उमड़ी हुई जा रही थी। ते स्ववारं समास्थायं वतर्म कर्मणि को विदा कर्णैर्विविधोपेते पुरस्तात् संप्रतस्थिरम्। मार्ग बनाने में चतुर लोग अपने दल में मिलकर फावड़े कुल्हाड़ी इत्यादि बहुत सा उपयोगी सामान साथ ले आगे आगे चले। लता बल्लिश्च गुल्माश्चम स्थाणु नश्मन एवचम जनास्ते चक्रीरे मार्गम छिन्दन्तु विविधान द्रुमान। वे लोग रास्ता साफ करने के अभिप्राय से लता बल्ली झाड़ खूंटी पत्थर और अनेक प्रकार के वृक्षों को जो रास्ते में पड़ते थे काट कूट कर रास्ता बनाते जाते थे। अवृक्षेषु च देशेषु केंचिदवृक्षानरोपयन् केंचित् कुठारैश्चैवं दात्रैश्छिन्दन् क्वचिन् करेत्। जहाँ कहीं वृक्ष नहीं लगे थे वहाँ वृक्ष लगाते जाते थे और जहाँ कहीं वृक्षों की घनी डालियाँ रास्ता रोकी हुई थीं वहाँ उनको कुल्हाड़ी फरसे आदि से काट कूट कर एक सा करते जाते थे। अपरे वीरणस्तंभाणं बलिनो बलवत्तरां वेदमन्ते स्म दुर्गाणि स्थलानि च तत्स्थलम्। कुछ बलवान लोगों ने अत्यंत मजबूत ठूठों को जो उखाड़े नहीं उखड़ सकते थे जलाकर साफ कर दिया और जितने ऊंचे नीचे रास्ते और दुर्गम स्थान थे उन सबको ठोक पीट कर तथा मिट्टी से पाट कर ठीक कर दिया। अपरे पूरयन् कूपान् पांशुभिं स्वभ्रमायतं निम्न भागास्ततः केंचित् समाश्चक्रो समन्ततम्। कुछ लोग बीच रास्ते में जो कुएं और गहरे गड्ढे आते उनको मिट्टी से पाटते और नीची भूमि को मिट्टी से भर बराबर करते चले जाते थे। बबन्धुर्बन्धनीयाश्चं चोदनीयाश्च चोक्षुधो विभिदुर्भेदनीयाश्चं तास्तान् देशान् नरास्तदाम्। वे लोग रास्ते को छोटी नदियों या नालों पर पुल बनाते जाते थे। जहाँ कहीं गोखरों या कंकड़ी आदि पाते उनको बटोर कर फेंक देते थे। जहाँ कहीं जल के आने में रुकावट देखते वहाँ के बांध को तोड़कर जल निकाल देते थे। अचिरेणैव कालेनं परिवाहान् बहुदकान् चक्रबहुविधाकारान् सागर प्रतिमान् बहन् विरणस्तम्भान् विरणतृणकाण्डान् बलिनारूढमूलान् विविधमनस्तिन्मनहं दुर्गाणि गन्तुमशक्यानि छेदुमशक्यान् बन्धिनीयान् जलप्रदेशान् छोदनीयान् शर्करां भूयिष्ठं प्रदेशान् पाठान्तरे चोदात संचोषुब्धस्तदाम्। बहुत जल्द ही उन लोगों ने थोड़े पानी के स्रोतों का जल रोकने के लिए बांध दिए और कई एक जगहों के तालाबों को खोदकर सागर की तरह अगाध जलयुक्त कर दिया। निर्जलेषु च देशेषु खानयामसुत्तमान् उदपानान् बहुविधान् वेदिका परिमण्डितान्। और जहाँ जल का अभाव था वहाँ अनेक नए कुएं तालाब खोदे और उनके समीप लोगों के विश्राम करने के लिए चबूतरे बना दिए। ससुधाकुट्टीमतीलः प्रपुष्पितमहीरुहं मद्भोद्भूष्टद्विजगणः पताकाभिरलङ्कृतम्। उन शिल्पियों ने सेना के जाने के रास्ते को चूने की गच्छों से ठीक कर सड़क के इधर उधर ऐसे वृक्ष लगा दिए जिन पर पक्षी बोला करते थे और जगह जगह सड़कों की दोनों ओर पताकाएं सुशोभित हो रही थीं। चंदनोदक संसिक्तो नाना कुष्मभूषितः बह्य शोभत सेनायां पंथा सुरपथोपमहम्। चंदन के जल के छिड़काव और अनेक प्रकार की फूली हुई लताओं से वह सेना का रास्ता देव मार्ग की तरह सजा दिया गया था। आज्ञापयाथ यथा ज्ञप्तिं युक्तास्ते अधिकृता नरः रमणीयेषु देशेषु बहु स्वादु फलेषु च उदपानान् कुपान् यथाज्ञसि यथामतिम् अधिकृता मार्ग शिविरादि करणे नियुक्ता। जो लोग पड़ाव पर शिविर आदि बनाने के लिए नियुक्त किए गए थे उन लोगों ने यथामत्य रमणीय और अत्यंत स्वादिष्ट फल वाले वृक्षों से युक्त जगहों पर
यो निवेशस्त्वभिमत्तो भरतस्य महात्मनं भूयस्तं शोभयामांसुर्भूषाभिर्भूषणोपमम्। सेना के उतरने के लिए वैसे ही स्थान बना दिए जैसे कि महात्मा भरत जी चाहते थे। फिर उन स्थानों को अनेक प्रकार की सामग्री से सजा भी दिया। नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहूर्तेषु च तद्विदा निवेशान स्थापयामासुर्भरतस्य महात्मनः। वास्तुशास्त्र मकान बनाने के शास्त्र के ज्ञाताओं ने शुभ नक्षत्र युक्त मुहूर्त में महात्मा भरत के लिए शिविर बनाए। बहुपां सूचयाश्चापिं परेखा परिवारिता तवेन्द्र नील प्रतिमां प्रतोलिवरशोभितां। शिविर इंद्रनील पर्वत की तरह ऊंचे रेतीले धुस्सों से तथा जलयुक्त खाइयों से गिरवा दिए गए थे और जगह जगह गलियां बनाई गई थीं। प्रसादमाला वित्तत्ता सौधम प्रकार संवृता पताका शोभिता सर्वे सुनिर्मित महापता तद्विद वस्तुशास्त्रज्ञ निवेशान शिविराणि बहुपांशुचय पांशु शब्देन सूक्ष्म सिक्ता उच्यन्ते प्रतोली वित्ति सौधा राजगृहाणि यद्वा सुधा धवलिता। पाठांतरे अभिप्रेतो। सफेद रंग के बड़े ऊंचे ऊंचे देवगृहों के सदृश मकानों की पांति बनाई गई थी। जितने रास्ते थे वे सब पताकाओं से सुशोभित किए गए थे। विसर्पद्भिरिवाकाशं विटकांग्र विमानकं समुच्छित्रय निवेशास्ते बभू शक्रपुरोपमा। वहाँ पर 7-7 खंडों के गृहों के ऊपर जो अटारियाँ थीं वे कबूतरों के बैठने की छतरी की तरह ऊंची थीं। ऊंचे ऊंचे भवनों को देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में देवताओं के आवास स्थान बने हो। उस समय उन पड़ावों की शोभा इंद्र की अमरावतीपुरी की शोभा जैसी हो रही थी। जाह्नवी तु समासाध्यं विविध द्रुमकाननं शीतलामलपानीयं महामीन समाकुलां। भरत जी के लिए अयोध्या से लेकर निर्मल एवं शीतल जलवासी उस गंगा तक जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं जो मार्ग बनाया गया था, उसके अगल बगल तरह तरह के वृक्षों से युक्त अनेक कानन थे। अर्थात यह मार्ग जंगलों में होकर गया था। सचंद्रतारागणमण्डितं यथां नभक्षपायामलं विराजते नरेन्द्रमार्गं स तथा व्यराजत क्रमेण रम्य शुभशिल्पनिर्मितम्। समुचित उन्नत समासाध्यम अवधिकृत्यम। चतुर शिल्पियों द्वारा बनाए गए इस रमणीय राजमार्ग की ऐसी शोभा हो रही थी जैसी रात में निर्मल आकाश की चंद्रमा सहित तारागण से होती हैं। अयोध्या कांड का 80वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान शुल विष्णु भगवान की जय। अथ 81तमः सर्गम्। ततो नान्दीमुखं रात्रिं भरतं सूतमागतां तुष्टुर्वाग्विशेषज्ञं स्वतैर्सत्वैर्मङ्गलसंहितम्। अब फिर अयोध्या का वृत्तांत आदि कवि वर्णन करते हैं। जब वह आनंदमयी इसलिए कि श्री रामचंद्र जी को लौटाने का उद्योग आरंभ हुआ था, रात थोड़ी बाकी रही, तब मागधों ने मांगलिक स्तुतियों से भरत की स्तुति करनी आरंभ की। सुवर्णकोणाभ्यतं प्राणदध्याम दुन्दुभिं दमो शंखाश्च शतशो नादाश्चोच्वावच स्वरान्। पहर भर रात रहने पर जो नगाड़े बजाए जाते थे वे सोने की चोगों डंडों से बजाए जाने लगे। शंख ध्वनि होने लगी और नाना स्वरयुक्त सैकड़ों बाजे बजाने लगे। सतोतुल्य घोषं सुमहानन्देवमापूरयन्निवं भरतं शोकसंतप्तं भूय शोकैर्वर्धयतं। नांदीमुख राम नयनाम्युदय प्रारंभयुक्तां स्वर्णकोण स्वर्णदंड प्राणदत्तं नदतिस्य। पाठांतरे शोकैरंध्रयत। उन बाजों के बजने का शब्द आकाश में व्याप्त हो शोक से संतप्त भरत जी के शोक को और भी अधिक बढ़ाने लगा। ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं सन्निवर्त्य चं नाहं राजेति चाप्युक्तं शत्रुघ्नमिदमब्रवीत्। भरत जी उस शब्द को सुन जागे और यह कहकर कि मैं राजा नहीं हूँ, उन बाजों का बजना बंद करवाया और शत्रुघ्न से यह बोले, पश्यम शत्रुघ्न कैकेय्यां लोकस्यापकृतं महत् विसृज्यमयि दुःखाणिं राजा दशरथो गतम्। हे शत्रुघ्न, देखो कैकेयी के कहने से इन सूत मागधों ने कैसा अनुचित काम किया है। अथवा हे शत्रुघ्न, देखो कैकेयी ने इस लोक का बड़ा उपकार किया है कि जो महाराज दशरथ मुझे दुख में डाल आप स्वयं स्वर्गवासी हो गए। तस्यैषां धर्मराजस्यं धर्ममूला महात्मनः परिभ्रमति राजश्रीनैरीवाकर्णिका जलम्। उन महात्मा धर्मराज की यह धर्ममूलक राजलक्ष्मी इस समय माझीहीन नाव की तरह समुद्र में इधर उधर मारी मारी फिरा रही है। यो हि न सुमहानात्यं स्वपि प्रजा प्रव्राजितो वनम् अनयां धर्ममुत सृज्यं मात्रा में राघव स्वयं।
कैकया हेतुभूतयाम् अजायमानलोकस्यं सूतमागधादि अपकृतम् अनुचितं कर्म। पिता की वह दशा हुई, तिस पर मेरे जो बड़े लक्षक श्री रामचंद्र जी के थे, उनको भी इसने कैकेयी ने धर्म को त्याग स्वयं वन में भिजवा दिया। इत्येवं भरतं प्रेक्षं विलपन्तं विचेतनं कृपणं रुरुदुः सर्वां सस्वरं योषितस्तदाम्। इस प्रकार भरत को चेतना रहित प्रलाप करते देख सब स्त्रियां करुण स्वर से रोने लगीं। तथा तस्मिन् विलपन्तीं वसिष्ठो राजधर्मवित् सभामीक्ष्वाकुनाथस्यं प्रविवेशं महायशः। इस प्रकार के विलाप हो रहा था कि इतने में राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी वशिष्ठ मुनि इक्ष्वाकुनाथ की सभा में आए। शातकुंभमयी रम्यं मणिरत्न समाकुलं सुधर्मामिव धर्मात्मा सगुण प्रत्यपद्यतम्। उस सभा भवन में सुनहला सुंदर नकाशी का काम किया गया था और जगह जगह पद्मराग आदि मणियाँ जड़ी हुई थीं। जिस प्रकार सुधर्मा नाम के सभा भवन में इंद्र अपने अनुयायियों सहित प्रवेश करते हैं, वैसे ही इक्ष्वाकुनाथ के सभा के भवन में वशिष्ठ जी ने अपने अनुयायी शिष्यों सहित प्रवेश किया। स कांचनमयं पीठं परार्ध्यास्तरणावृतम् अद्यास्त सर्ववेदज्ञं दूताननुशशासहचं शातकुंभमयी स्वर्णमयी सगण सशिष्यगण पाठांतरे सुखस्तरण संवृत्तम्। और वहाँ सोने के एक सिंहासन पर, जिस पर स्वस्तिकाकार अर्थात गोल आसन पड़ा था, जा बैठे और दूतों को आज्ञा दी। ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् मात्यागण वल्लभान् क्षिप्रमाण यथा व्यग्राम कृत्यमात्यायिकं हिना। कि तुम लोग जाकर बहुत शीघ्र ब्राह्मणों, क्षत्रियों और मंत्रियों सेनापतियों को लिवा लाओ, क्योंकि एक बड़ा जरूरी काम है। स्वराजभित्तं शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनं युधाजितं सुमंत्रं च ये च तत्र हेता जना। यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को, उनके निज के नौकरों सहित युधाजित, सुमंत्र आदि मंत्रियों को तथा और जो कोई वहाँ हितु हो, उनको भी शीघ्र बुला लाओ। ततो हलहला शब्दं सुमहान् समपद्यतं रथैरश्वैर्गजैश्चापि जनानामुपगच्छताम्। कुछ ही देर में दूतों के बुलाए लोग रथों, घोड़ों और हाथियों पर सवार होकर आने लगे। उनकी सवारियों के आने का एक प्रकार का महाशब्द उत्पन्न हुआ। ततो भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामरः प्रत्यनन्दन प्रकृतयो यत्थां दशरथं तथां गण बल्लमान गणाध्यक्षान् स्वराज्यमित्यं राजन्तरत्नमित्य सहितं युधाजितं युधाजेति जीरिति विजयाख्या मंत्रिणो नामांतरम सुमंत्र शब्द साहचार्यात्। देवता जिस प्रकार इंद्र को देख प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भरत को आते देख मंत्री आदि ऐसे प्रसन्न हुए मानो वे महाराज दशरथ के सभा प्रवेश पर प्रसन्नता प्रकट कर रहे हों। हृदम एव तिमीनाग संवृत्तं स्तिमी जलो मणिशंखचर शंकरम दशरथ सूत शोभितां सभां स दशरथैव बभो यथा पुराम। उस समय भरत की उपस्थिति से वह राज्यसभा उसी प्रकार शोभित हुई जिस प्रकार समुद्र का स्थिर जल बड़े बड़े मच्छना के मणियों, शंखों और बालू से शोभित होता है। उस समय ऐसा मालूम पड़ता था मानो महाराज दशरथ स्वयं सभा में आकर बैठे हों। अयोध्या कांड का 81वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। अथ द्वयशीतितमः सर्गम्। तामार्यगण संपूर्णं भरतं प्रगृह्यां सभां तदर्शं बुद्धिसंपन्नं पूर्णचंद्रो निशामिवम्। हृदयश्चं समुद्र समीपत्थं शर्करा शब्देनात्र स्थूलवालुकाम् उच्यते प्रग्रहां नियामवर्ती धनपाय शरदि। वशिष्ठादि श्रेष्ठ पुरुषों से भरी भरत द्वारा नियंत्रित सभा को बुद्धि संपन्न भरत जी ने देखा कि वह पूर्णमासी की रात की तरह शोभायमान है। आसनानि यथान्यायमार्याणां विशतां तदां वस्त्रांगराग प्रवतां द्योदितां सभोत्तमां। यथा योग्य आसनों पर बैठे हुए तथा अंगराग लगाए और चमकीली भड़कीली पोशाकें पहने हुए श्रेष्ठ जनों से वह श्रेष्ठ सभा चमक रही थी, अर्थात सुशोभित थी। सा विद्वजन संपूर्णां सभा सुरुचिरा तदां आदृश्यत घना पाये पूर्णचंद्रे व शर्वरीं। शरद ऋतु में जिस प्रकार पूर्णमासी के चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार विद्वजनों के सम्मिलित होने से वह सभा परम शोभायुक्त दिखलाई पड़ती है। राज्ञस्तु प्रकृति सर्वां समग्रा प्रेक्ष धर्मविद इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं मृदुचा ब्रवीत। उस समय धर्मज्ञ पुरोहित वशिष्ठ जी ने महाराज के सब मंत्र आदि प्रधानों को देख भरत जी से ये मधुर वचन कहे।
तात राजा दशरथं स्वर्गतो धर्ममाचरण धन्य धान्यवतीं स्फीतां प्रदायां पृथ्वीं तवम। हे वत्स, इस धन धान्य युक्त और समृद्धशालिनी पृथ्वी का राज्य तुम्हें देकर महाराज दशरथ धर्माचरण पूर्वक स्वर्ग से धार गए। रामस्तथा सत्यघृतिं सत्तां धर्ममनुस्मरन् न जहात पितुरादेशं शशिं ज्योत्स्नामिवोदिता। सत्यव्रतधारी श्री रामचंद्र ने पितृ आज्ञाकारी सज्जनों के पितृ वचन पालन रूपी धर्म का पालन कर महाराज की आज्ञा का त्याग वैसे ही नहीं किया जैसे चंद्रमा चांदनी का त्याग नहीं करता। पुत्र की पुत्रता नीचे के श्लोक में बतलाई गई। जीवितोर वाक्य करणातम प्रत्यद्भूष भूरि भोजनात् गयायम पिंडदान अच्छम त्रिभि पुत्रस्य पुत्रताम। अर्थात पुत्र उत्पादन करने की आवश्यकता यही है कि जब तक पिता जीवित रहे तब तक पुत्र अपने पिता की आज्ञा माने। पिता के मरने पर प्रतिवर्ष पिता की मरण तिथि को पिंडदान कर अनेक ब्राह्मण को भोजन करावे और गया में जाकर पिंड देकर पिता का उद्धार करे। पुत्र के यही 3 मुख्य कर्तव्य हैं। पित्रां भ्रातां च ते दत्तं राज्यं नियतकण्टकं तदङ्भुङ्गक्ष्वं मुदितामात्यं क्षिप्रमेवाभिषेचयम्। अतएव पिता और भ्राता के दिए हुए इस निष्कंटक राज्य को तुम भोगो और तुरंत अपना अभिषेक करवा अपने मंत्रियों को प्रसन्न करो। उदीचयाश्च प्रतीचयाश्च दाक्षिणात्याश्च केवलं कुट्यापरन्तं सामुद्रन्तुतें। सत्तां पितृनिर्देशवर्तिनां धर्मे पितृवचन परिपालन रूपं केवल सिंहासनधिरहिताम् इत्यपरान्ताते विशेषणम् अपरान्तम् अपरान्तदेशवासिनो यवनाहाम्। उत्तर पश्चिम और दक्षिण देशवासी राजा तथा अन्य 42 के जमींदार तथा पश्चिमांत सीमावासी यवनादि तथा द्वीपों के राजा लोग तुमको करोड़ों रत्न भेंट करेंगे। तच्छुत्वां भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्लुतः जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मकांक्षयां। भरत जी गुरु वशिष्ठ के ये वचन सुन बहुत दुखी हुए। वंश परंपरागत ज्येष्ठ राजकुमार ही राजा होता है। इस कुल धर्म को जानने वाले भरत जी ने बड़े भाई का अनुगमन करने की आकांक्षा से श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। स वाष्पकलयां वाचं कलहंस स्वरो युवां विललापसभा मध्ये जगरहे च पुरोहितम्। उस समय कलहंस की तरह स्वर वाले युवा भरत का गला भर आया। वे विलाप करने लगे और उन्होंने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी के इस कथन को सर्वथा अनुचित बतलाया। चारित ब्रह्मश्चर्यं विद्यास्नातस्य धीमतं धर्मे प्रयतमानस्यं को राज्यं मद्विधो हरेत्। रामं मनसा जगामं संस्मारेत्यर्थं धर्मज्ञं कुलक्रमागत ज्येष्ठमीशेचन रूप धर्मज्ञं धर्मकांक्षयं ज्येष्ठानुवर्तन रूप धर्म लिप्सयं चरित ब्रह्मश्चर्यम् अनुष्ठित गुरुकुलवासस्यं विद्यास्नातस्यं निखिल वेदाध्ययनान्तर भाविश्वान कर्मणयुक्तस्यं धीमतः तदर्थगस्यं धर्मे प्रयतमानस्यं तदर्थानुष्ठानं वतः मद्विधं शास्त्रवश्यो मादृशाम्। भरत जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, जो श्री रामचंद्र जी गुरुकुल में रहकर निखिल सांगोपांग वेद को पढ़े हुए हैं और उनका अर्थ भी भली भांति जानते हैं और तदनुसार अनुष्ठान भी करते रहते हैं, और श्री रामचंद्र जी का राज्य भला मुझ जैसे शास्त्र के मत का जानने वाला क्यों कर हरण कर सकता है। शिरोमणि टीकाकार ने धर्म प्रयतमानस्य का अर्थ किया है पितृप्रतिज्ञा पालने यतमानस्यम। कथम दशरथात् जातों भवेत् राज्यापहारकः राज्यं चाहं च रामस्यं धर्मं वक्तुमिहार्हसिम्। महाराज दशरथ से उत्पन्न कोई क्यों कर धर्मानुमोदित दूसरे के राज्याधिकार को अपहित कर सकता है। केवल यह सारा राज्य ही नहीं बल्कि मैं स्वयं भी श्री रामचंद्र का हूँ। हे पुरोहित जी, आप जो कुछ कहें सो धर्म अनुमोदित हो ही कहें। ज्येष्ठ ज्येष्ठश्च धर्मात्मा दिलीपनहो शोपम लब्धुर्मर्हति काकुतस्थो राज्यम दशरथो यथाम। दिलीप और नहुष की तरह जैसे महाराज दशरथ इस राज्य के अधिकारी थे, वैसे ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री रामचंद्र ही इस राज्य के पाने के अधिकारी हैं। अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कुर्याम पापमहम ययाम इक्ष्वाकूणामहम लोके भवेयम कुलपांसनम। यदि मैं आपके कथनानुसार इस राज्य को ग्रहण कर असाधु सेवित और स्वर्ग विरोधी महापाप करूं तो सब लोग मुझे इक्ष्वाकु कुल का नाश करने वाले बतलावेंगे। यद्वे मात्रां कृतं पापं नाहं तदपि रोचयं यः स्थो वनदुर्गस्थं नमस्यामि कृतांजलिं। मेरी माता जो पाप कर्म कर बैठी हैं वह भी मुझे पसंद नहीं है। मैं इसके लिए वन में बैठे हुए श्री रामचंद्र को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, अर्थात माता के अनुचित कर्म के लिए क्षमा मांगता हूँ। राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदांवर त्रयाणामपि लोकानां राज्यमर्हति राघवम्। और उनका अनुगामी होता हूँ। नरों में श्रेष्ठ वे ही राजा हैं
वे तीनों लोकों का राज्य शासन करने योग्य हैं, उनके लिए इस पृथ्वी का राज्य शासन करना कौन बड़ी बात है। तद्वाक्यम धर्म संयुक्तम श्रुत्वम सर्वे सभासदः हर्षानमुमुचुर श्रोणी रामेण तचेतसम। भरत जी के ऐसे धर्मानुमोदित वचन सुन सबके सब सभासद, जिनका मन श्री रामचंद्र जी में लगा था, आनंद के आंसू गिराने लगे। यदि त्वार्यं न शक्ष्यामि विनिवर्त्येतु वनात् वने तत्रैव वतस्यामि यथार्यां लक्ष्मणस्तदाम्। भरत जी फिर कहने लगे, यदि मैं श्री रामचंद्र जी को वन से न लौटा सका तो मैं उसी वन में श्री रामचंद्र जी के पास लक्ष्मण जी की तरह रहूँगा। शर्वैर्पायं च वर्तिष्ये विनिवर्त्येतु वनात् समक्षरमार्य मिश्राणां साधूनां गुणवर्तिनां। मैं श्री रामचंद्र जी को वन से लौटाने के लिए आप सब सभासदों और अच्छे गुण वाले साधुजनों की उपस्थिति ही में सब प्रकार के उपाय करूंगा। अर्थात आप लोग मेरे साथ चलें और देखें कि मैं श्री रामचंद्र जी को लौटाने के लिए उपाय करने में कोई कोर कसर नहीं करता। विशिष्ट कर्मांतिकां सर्वे मार्ग शोधक तक्षका प्रस्थापिता मया पूर्वम यात्रापि मम रोचते। मैंने पहले ही बेगारी तथा पारिश्रमिक लेकर काम करने वाले चतुर मार्ग शोधकों और बढ़इयों को रास्ता ठीक करने के लिए भेज दिया है। एवं मुक्ता तो धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः समीपस्थ मुवाचेदं सुमंत्रम मंत्र कोविदम। यह कह भ्रातृवत्सल एवं धर्मात्मा भरत ने सलाह देने में चतुर और पास बैठे हुए सुमंत्र से कहा, तरुणमुत्थाय गच्छं त्वं सुमंत्रं मम शासनात् यात्रामाज्ञापयं क्षिप्रं बलं चैवं समानयम्। तुम उठकर शीघ्र जाओ और सेना को यह जनाकर कि मेरी आज्ञा अनुसार उनका यहाँ से प्रस्थान करना होगा, तुरंत अपने साथ लिवा लाओ। आर्य मिश्राणां सदस्याणां वशिष्ठकर्मान्तिका इतिं विषष्ट्योभृतमन्तरेण जनपदेभ्यं समानितां कर्मकरां पाठान्तरे बलात्। एवं उक्तं सुमन्त्रस्तुं भरतेन महात्मनां प्रहृष्ट स्वदिशत सर्वं यथा संदिष्टमिक्रमिष्टवत्। महात्मा भरत जी के ये वचन सुन सुमंत्र ने प्रसन्न हो भरत जी की आज्ञा अनुसार सब काम किया। ताः प्रहृष्टां प्रकृतयो बलाध्यक्षां बलस्य चं श्रुत्वां यात्रां सभाज्ञप्तां राघवस्यं निवर्तने। भरत जी की इस आज्ञा को कि श्री रामचंद्र जी को लौटाने के लिए चलना होगा सुनकर प्रजाजन तथा सेनापति लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो योधांगनां सर्वां भ्रते सर्वां गृहे गृहं यात्रागमनमाज्ञायां तुरयन्तीं स्म हर्षितां। घर घर योद्धाओं की स्त्रियां हर्षित होकर अपने अपने पतियों से श्री रामचंद्र को लौटा लाने के लिए वन में जाने की जल्दी मचाने लगे। ते हरिर्गोरथे शीघ्रेष्यन्दनैश्च महाजनैः सहदौर्योर्धैर्बलाध्यक्षं बलं सर्वं चोदयन्। सब सेनाध्यक्षों ने घोड़ों बैलों से खींच जाने वाले और तेज चलने वाले रथों पर सवार होकर समस्त सेना को शीघ्र चलने की आज्ञा दी। सज्जं चो तद्बलं दृष्ट्वा भरतो गुरुसन्निधौ रथं मे त्वरय स्वेतिं सुमन्त्रं पार्श्वतो ब्रवीत्। पाठांतर हृष्टस्तदादेश सर्वे। सेना को यात्रा के लिए तैयार देख गुरु वशिष्ठ की सन्निधि में और अपनी बगल में बैठे हुए सुमंत्र ने कहा कि मेरा रथ तुरंत लाओ। भरतस्य तु तस्याज्ञां प्रतिगृह्यं च हर्षितं रथं गृहीत्वं प्रयो युक्तं परमवाजिभिं। सुमंत्र जी जो आज्ञा कह और उसके आदेशानुसार प्रसन्न होते हुए गए और बड़े अच्छे घोड़े जोतकर एक रथ भरत जी के सामने ला खड़ा किया। स राघव सत्यतिलतिं प्रतापवानं भूभ्रनसूयुक्तं दृढसत्यविक्रमः गुरुं महारण्यगतं यशस्विनं प्रसादयिष्यन् भरतो ब्रवीतत्तदाम्। वे धैर्यवान प्रतापी दृढ़ प्रतिज्ञा और सत्य पराक्रमी भरत जी महावन में गए हुए यशस्वी श्री रामचंद्र को प्रसन्न कर लौटा लाने का विचार कर सुमंत्र जी से बोले, तूर्णं समुत्थाय सुमंत्र गच्छं बलस्य योगाय बलप्रधानान् आनेतुमिच्छामि हितं वनस्थं प्रसाद्यं रामं जगतो हितायम्। सत्यधृति अप्रच्युत धैर्य सुयुक्त बुर्वन गुरु प्रसादेष्यन्। हे सुमंत्र, तुम तुरंत सेना नायक आदि सुहृदों तथा अन्य मुख्य प्रजाजनों को तैयार होने की आज्ञा दो। मैं जगत के कल्याण के लिए श्री रामचंद्र को वन से लौटाने के लिए वन जाना चाहता हूँ। सूतपुत्रो भरतेन सम्यम ज्ञापितः संपरिपूर्ण कामं शशास श्रवण प्रकृति प्रधानम न बलस्य मुख्याश्च सुहृदजनम चम। भरत जी के वचन सुन पूर्ण काम सुत सुमंत्र ने प्रजा के मुखियों सेनाध्यक्षों तथा सुहृदोजनों से भरत जी की आज्ञा समझाकर कह दी। ततः समुत्थाय कुले कुले ते राजन्यवश्य वृषलाश्च विप्राः अयूयुजन्नुष्टरथानखराश्चं नागान्यश्चैव क्लोप्रसूतानम्। अनंतर घर घर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने अपने ऊँट रथ खच्चर और अच्छे जाति के हाथी और घोड़ों को तैयार करने लगे। अयोध्या कांड का 82वां सर्ग संपूर्ण हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय।
हरिः ओम् अथ त्रयशीतितमः सर्गम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं हरिः ओम्